नो इट इजंट स्माइल आथा, तो वो स्माइल करके बोलते हैं नहीं ये तुम्हारी नहीं है, राइट है. आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वॉर्ड. मुझे लगा कि बहुत टाइम लगेगा तुम्हारे स्वॉर्ड लाने, तलवार लाने से, लाने में घर से. सो आई फाउंड दिस स्वॉर्ड इन द चर्च यार्ड. तो मैंने ये तलवार चर्च यार्ड में पाई. इट लुक्ड गुड एंड आई थॉट यू कुड यूज़ इट जस्ट फॉर टुडे. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि आप आज के दिन तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो. वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर. तो हम ऑफ कोर्स कि इसको वापस दे देंगे जब गेम्स ख़त्म हो जाएंगे. Sir K stood speechless, staring at his younger brother. तो वो उसको देखते रह जाते, खड़े देखते रह जाते हैं कि और स्पीचलेस हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है. हाँ, और स्टारिंग एट हिज यंगर ब्रदर, देखते रह जाते. He knew all about the magic sword and what it signified, but Arthur was unaware of it all. तो वो तो सब जानता था, जो के था वो तो सब जानता था कि ये तो मैजिक स्वॉर्ड है, बट आर्थर तो इससे अनअवेयर था, उसको पता ही नहीं था. Arthur had always been a brave and valiant boy, and he had excelled in fencing and archery. He adored his father and his half brother, and his dream was to become the squid to his dashing brother. आर्थर हमेशा से एक ब्रेव बॉय था, बहुत ही होशियार और ब्रेव बॉय था, और वो हमेशा से ही फेंसिंग एंड आर्चरी मतलब तलवारबाजी और तीरंदाजी में बहुत ही अच्छा था. ही अडोर्स हिज फादर, वो अपने फादर को बहुत चाहता था और उसके हाफ ब्रदर को भी बहुत चाहता था. उसका ड्रीम था कि वो अपने ब्रदर की मतलब असिस्टेंट बने. ठीक है, स्क्वायर मीन्स एक असिस्टेंट, किसी नाइट का, किसी किंग का असिस्टेंट. तो वो अपने ब्रदर का असिस्टेंट बने. एंड नाउ विदाउट इवन नोइंग व्हाट इट इम्प्लाइड, आर्थर हैड ड्रॉन द मैजिक स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन. तो अब क्या हुआ, कुछ पता नहीं होने के बाद भी उसने वो मैजिक जो स्वॉर्ड था वो तो स्टोन से निकाल लिया. ठीक है, कि के's माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली. तो उसका के का जो माइंड था वो बहुत उसमें विचार आ रहे थे. He actually held the sword of the stone in his hand, the very same sword that the strongest and best knights could not so much as grip or get hold of. तो वो एक्चुअली अपने हाथों में वो मैजिक स्वॉर्ड जो था उससे निकालना चाहता था अपने हाथों से, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. जो स्वॉर्ड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और बेस्ट जो नाइट है वो ही कुड नॉट सो मच एज ग्रिप और गेट होल्ड ऑफ. तो इतना भारी और स्ट्रॉन्ग था वो स्वॉर्ड कि कोई भी इसे अच्छे से पकड़ नहीं सकता था. Sir K seized the sword and ran to their father, leaving a bewildered Arthur behind him. तो जो के था वो अपने स्वॉर्ड को लेके, मतलब स्वॉर्ड को सीज कर लिया उसने, सीज मतलब लॉक कर लिया उसने, और वो अपने फादर की तरफ भागा, और उसके पीछे पीछे आर्थर भी भागा. He said to Sir Ector, Father, this is the sword of the stone and I have it in my hand. I am the rightful king of Britain. अब देखो यहाँ पर वो कैसे बोलता है अपने फादर को कि फादर ये जो स्वॉर्ड है वो मैंने निकाली है, मेरे हाथों से निकाली है, तो मैं ही राइटफुल किंग हूँ ब्रिटेन का राइटफुल किंग हूँ बनने का, मुझे अधिकार है अब. सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन, वो बहुत होशियार थे.
हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन, ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट बॉर्न। तो अपने बड़े बेटे को बोलते तुमने कैसे पकड़ा, कैसे निकाला इस तलवार को। वॉट डज दैट मैटर, आई हैव इट इन माई हैंड। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरे हाथ में है, ऐसा वो के बोलता है। इट वॉज मींट टू बी माइन, इजंट दैट इनफ के रिटॉर्टेड एंग्रीली। तो वो बहुत गुस्से से बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरा है, अब तो मेरे हाथ में है, मतलब मेरा है, ये क्या काफ़ी नहीं है। दैट्स नॉट इनफ सेड द फादर क्वाइटली, हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड। नहीं, वो बोलते हैं उसके फादर, नहीं ये काफ़ी नहीं है, तुमने इसको कैसे पकड़ा, कैसे निकाला, ये बताओ। I have got it and that's what matters, के replied stubborn as ever। जैसे कि के इतना ज़िद्दी था तो उसने बोला नहीं ये मुझे मिला है, तो ये बस यही बात ख़त्म हो जाती है। That's what matters। Well then come with me, Sir Ector said, and led his son inside the great church which was now empty। तो अपने बेटे को वो लेके जाते हैं चर्च के अंदर, ठीक है, और जो खाली था अब। टेकिंग द होली बुक फ्रॉम द चेयर, सर एक्टर सेड टू हिज सन, स्वेयर ऑन द होली बुक दैट यू ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन। तो वो उसको कसम लेने के लिए बोलते हैं। होली बुक मतलब उनकी एक बुक होती है क्रिश्चियंस की, बाइबल जिसे बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो बोलते हैं अपने सन को उसके ऊपर हाथ रख के बोलो कि ये तुमने ये निकाला है स्टोन से। सर के लोवर्ड हिज आइज, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ। तो वो अपने आंखें नीचे कर लेता है, वो अपने फादर को फेस नहीं कर सकता था। हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन, सर एक्टर आज हिम वंस अगेन। फिर वो फिर से पूछते तुम्हारे पास कैसे है ये तलवार। ऑथर ब्रॉट इट टू मी, फादर सेड के, स्टिल विथ हिज आई लोअर। अपने आंखें नीचे करके बोला के ने कि ऑथर लाया है इसे। ब्रिंग ऑथर हियर एंड लेट द थ्री ऑफ अस गो टू द चर्च यार्ड, सर ऑथर टोल्ड हिम, वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट दिस। तो वो बोलते कि आर्थर को लेके आओ, और वो तीनों फिर चर्च यार्ड में गए। और फिर वो सर एक्टर कहते हैं कि इसका जो ट्रूथ है, इसके पीछे का जो ट्रूथ है वो हमें पता होना चाहिए। सून द थ्री ऑफ देम वर एट द चर्च यार्ड। तो वो चर्च यार्ड जाते हैं। पुट द स्वॉर्ड बैक ऑन इट्स अवेल, सर एक्टर सेड टू की। तो वो के को बोलते हैं कि जो स्वॉर्ड है वो वापस डाल दो। बट ट्राई एज ही माइट, के कुड नॉट पुट द स्वॉर्ड बैक, इट स्ट्रक द अनवेल एंड स्लिड ऑफ द ब्लॉक। तो वो वापस डालने की कोशिश करते पर वो वापस तो जाती ही नहीं है तलवार, वो वहीं पर स्टक हो जाती है। Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with them because he thought the sword was stolen। तो आर्थर को क्या लगता है कि उसके फादर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो चोरी की हुई तलवार है। Sir Actor had always told his son what matters most for a knight is integrity, being honest and truthful at all times on all occasions। तो उसके जो सर एक्टर हमेशा उनको बोलते रहते हैं, अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि एक नाइट का, एक राजा का यही फ़र्ज़ होता है कि वो ऑनेस्टी से जिए, सच्चाई से जिए, हर सिचुएशन में वो सच्चाई से ही रहे। आर्थर स्टेप फॉरवर्ड इम्पल्सिवली, वो धीरे से आगे आता है। हियर लेट मी पुट इट बैक, ही सेड। तो वो बोलता है मुझे डालने दो इसे वापस। एंड टेकिंग द माइटी स्वॉर्ड फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, ही thrust it back on the anvil and it splitted in neatly।
तो वो जब डालता है उस तलवार को वापस, तो वो अच्छे से उस का जो अनवेल जो अच्छे से उसमें जो तलवार रखने का खाना जो था, मतलब आयरन ब्लॉक जो था, उसमें अच्छे से वो चला जाता है। आई अश्योर यू फादर आई डिड नॉट स्टील द स्वॉर्ड। तो वो बोलता है अब मैं कभी नहीं चुराऊंगा, मैं आप सबको कभी नहीं तलवार चुराऊंगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। Kay needed a sword urgently and I did not want to keep him awaiting. तो के को बहुत अर्जेंटली तलवार चाहिए था और मैं उसे वेट नहीं करा सकता था। रादर देन राइड ऑल द वे होम आई डिसाइडेड टू टेक द स्वॉर्ड विच आई फाउंड इन द चर्च यार्ड। घर जाने से अच्छा मैंने देखा कि चर्च यार्ड में तो ये तलवार है, तो मैंने डिसाइड किया कि यहीं से उसके लिए तलवार जितनी जल्दी हो सके लेके जाए। एंड सी इट इज़ बैक इन इट्स प्लेस नाउ। अब देखिए अपने जगह पे वापस आ गया है। I fully intended to put it back in place after the tournament. मैं पूरी कोशिश किया था कि मैं इसको वापस रख दूंगा टूर्नामेंट के बाद। And glancing at his brother, he added, I am sure that it what Kay would have told me to do, wouldn't you, brother? तो वो कहता है फिर अपने भाई के लिए कहता है कि आई एम श्योर दैट जो भी के बोलना चाहता था वो मैंने कह दिया। मतलब वो कहना चाहता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं जीतूं, तो उसने वो बातें मान ली उसकी। सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। तो जो के है वो तो एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। ऑल राइट आर्थर, आई बिलीव यू सेड सर एक्टर, नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड आउट एज यू डिड द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू के। तो आथा वो बोलते हैं सर एक्टर बोलते कोई बात नहीं आथा, मैं तुम्हें पे विश्वास करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने जो फर्स्ट टाइम निकाला तो कैसे निकाला। सबसे पहले वो के को बोलते हैं। बट ट्राई एज ही माइट के कुड नॉट सो मच एज ग्रिप द हैंडल। तो ट्राई करने के बाद के तो ग्रिप भी वो हैंडल पे बैठ नहीं पा रही थी। एंड ही कुड नॉट मूव द स्वॉर्ड हाउएवर हार्ड ही ट्राइड। बहुत हार्डली उसने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर भी वो तलवार को मूव भी नहीं कर पाया। नाउ इट इज़ योर टर्न आर्थर, सेड द एक्टर स्टर्नली। फिर सर एक्टर कहते हैं अभी आर्थर तुम्हारी बारी है। तो आर्थर ग्रिप्ड द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट जेंटली बट फॉर्मली। तो उसने तो इजीली उसके हैंडल में ग्रिप को पकड़ लिया, उसके हैंडल को और स्वॉर्ड के हैंडल को, और उसने इजीली निकाल लिया उसे। सर एक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन। ईच टाइम आर्थर ग्रिप द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बिना कोई हिचकिचाहट से सर एक्टर ने उसे बार बार वही चीज़ करने के लिए कही हर टाइम। तो आर्थर वही हैंडल को पकड़ता और जो तलवार है उसे बाहर निकालता, बिना किसी हेजिटेशन को बार बार यही चीज़ कर रहा था। सर एक्टर वॉज ओवरवेल्म्ड। वो बहुत और इमोशन से भरा है वो। ही फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिज young son who held the mighty sword in his hand and bowed his head in deep devotion. तो वो अपने नीज पे बैठ गए, अपने जो यंग सन के सामने नीज पे बैठ गए और अपना सर झुकाया उसके सामने विथ डीप डिवोशन। वर्डलेसली की फॉलोड हिज एग्जाम्पल। तो उन्होंने की ने भी उसको फॉलो किया उनको। आर्थर जम्प्ड बैक इन सरप्राइज। फादर व्हाई डू यू नील बिफोर मी, एम आई नॉट योर सन। तो आर्थर उछल पड़ता, मतलब वो सरप्राइज हो जाते कि मेरे सामने क्यों नील डाउन हो रहे हैं, क्या मैं आपका सन नहीं हूँ। दैट इज़ वॉट आई हैड थॉट अंटिल नाउ। अब तक मैं यही सोच रहा था। पर सर एक्टर कहते हैं
बट नाउ आई न्यू बेटर, पर मुझे अब अच्छे से पता चल गया है. आई नो whose son you are, किसके सन हो तुम, अब मुझे पता चल गया है. You are the son of the good king Uther Pendragon, and I bow to you as you are the king of Britain now. तुम तो किंग अटर पेंड्रैगन के बेटे हो, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होता हूँ, अब तुम ब्रिटेन के किंग हो, ऐसा वो कहते हैं उसको. How could that be? You and I know that I was an orphan boy entrusted to you care, your care. तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक अनाथ बच्चा हूँ जो आपने जिसकी आपने देखभाल की है. Silently, Sir Ector pointed to the inscriptions on the stone which Arthur. तो साइलेंटली सर एक्टर ने वो जो तलवार पे जो लिखा हुआ था उस पे पॉइंट किया. आर्थर हैड नॉट सीन अनटिल नाउ, तो आर्थर ने अभी तक उसे देखा नहीं था. वो शो पुलेट आउट दिस स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड, ऐसा उस स्वॉर्ड में लिखा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. But it can't be me, father. I am your son and I shall always remain your son. बोलते नहीं फादर, मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपका ही रहूँगा हमेशा. There was a flash of light and Merlin appeared before them. तो एक लाइट आती है, फ्लैश आता है लाइट का, और एक मर्लिन अपेयर होते हैं उनके सामने. हुडेड figure with bright shining eyes and a bewitched smile. एक ब्राइट फिगर आता है, चमकता हुआ एक फिगर आता है. हाँ, वो उसकी आंखें भी शाइनिंग थी, एक स्माइल था उसके फेस में. Lovingly he laid his hand on Arthur's head and said to him. तो वो बहुत प्यार से उसके सर पे, आर्थर के सर पे हाथ रखती है और कहती है, Indeed I was the one who entrusted you to good Sir Ector for your own safety. मैंने तुम्हें उनको सौंपा हुआ था तुम्हारी सेफ्टी के लिए. Your father and I knew that great danger lay ahead for the kingdom and yourself. तुम्हारे फादर में जानते थे कि बाहर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, तुम्हारे किंगडम के लिए और तुम्हारे लिए भी. So no sooner that you were born, your father blessed you and handed you over to me. तो तुम्हारे जन्म के बाद उन्होंने मुझे सौंप दिया था और तुम्हें ब्लेस किया था और मुझे सौंप दिया था. With the solemn request that you would take your rightful place on the throne of England when it was safe for you to do so. और ये एक रिक्वेस्ट की थी एक कि तुम इसे राइटफुल प्लेस पे, मतलब जो उसकी जो सही जगह है वहाँ पहुँचा दोगे. और थ्रोन ऑफ इंग्लैंड गद्दी जो कुर्सी होती है वो, व्हेन इट वॉज सेफ फॉर यू टू डू सो, जब ये तुम्हारे लिए सेफ होगा तब ये तुम करना, ऐसा वो उसको सौंप दिया था. टर्निंग टू सर एक्टर मर्लिन सेड, तो सर एक्टर की तरफ देख के मर्लिन कहती है, इन द नेम ऑफ द लेट किंग आर्थर आई थैंक यू. तो जो लेट किंग आर्थर है उनके उपलक्ष्य में मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ. यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब ऑफ ब्रिंगिंग अप द हेयर टू द ब्रिटिश थ्रोन. तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो वारिस है ब्रिटिश कुर्सी का जो वारिस है उसको तुमने बढ़ाया है, पाल पोस के बड़ा किया है. नाउ यू मस्ट इन्फॉर्म द बिशप एंड यू फेलो नाइट्स ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन हियर. आई शैल अवेट योर रिटर्न. तो वो कहती है अब मैं तुम्हें आर्क बिशप की पद पर सौंप देती हूँ और योर फेलो जो तुम्हारे
साथी है कि नाइट्स जो है उनको तुम ये बताओगे, ऐसा वो कहती है। फोर्थ सर एक्टर called upon the archbishop and all the lords assembled at the tournament। तो इसी के साथ इमीडिएटली फोर्थ में इमीडिएटली जो है सर एक्टर सबको बुला लेते हैं, हाँ, और वो लोग सब असेंबल होते हैं टूर्नामेंट पे। होल्डिंग आर्थर बाय द हैंड ही अनाउंस टू द असेंबली behold द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड। तो उसका आर्थर का हाथ पकड़ के वो अनाउंस करते हैं कि ये है हमारे इंग्लैंड के राजा। फॉर अ मोमेंट देयर वॉज साइलेंस एंड देन द क्राउड बर्स्ट आउट इन एंग्री प्रोटेस्ट। तो सब लोग कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, पर एक भीड़ बहुत गुस्से में आ जाती है इसके अगेंस्ट में। हाउ कैन यू बिलीव यू, हाउ कैन वी बिलीव यू, व्हाट who is this unknown boy, where did he come from, how is he any better than one of us। तो सब लोग पूछते हैं कि हम तुमको कैसे बिलीव कर ले, ये कौन है, ये जो अननोन बॉय कौन है, ये कहाँ से आया है, ये हमसे कैसे ज़्यादा अच्छा है। तो आर्क बिशप टुक देम ऑल टू द चर्चयार्ड। तो सबको चर्चयार्ड लेके जाते हैं। द एंटायर assemblage watched in awe as Arthur inserted the sword in the awal and drew it out effortlessly. Some of the lords and knights also tried to draw the sword but failed to do so। तो फिर वो लेके जाता है उसको सबको चर्चयार्ड में। तो आर्थर जो है वो तलवार को निकाल भी लेता है और वापस से डाल भी देता है उस तलवार को। तो ये चीज़ें बाकी लोग भी ट्राई करते हैं पर वो सब फेल हो जाते हैं। अगेन एंड येट अगेन आर्थर ड्रू द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन बिफोर हिज पीपल। तो सब लोगों के सामने वो वापस ऐसे ही करता रहता है, रिपीट करता है। ईच टाइम cheers went up and each time more and more knights drew their sword and held them high in a gesture of loyalty to their new found prince। तो जब भी वो ऐसा करता था तो सब लोग उसका चीयर करते थे, सारे लोग, और उसका लॉयल्टी के लिए उसका बहुत मतलब वो उन लोगों को पता चल था कि ये हमारा न्यू प्रिंस है, और हर टाइम वो उसका अभिवादन करते थे। Loud cheers rose from the common people who had surrounded the churchyard, eager to greet their new king। तो जो कॉमन पीपल थे बाहर के वो भी बहुत ही उसका स्वागत कर रहे थे, जोर जोर चिल्ला के स्वागत कर रहे थे, और जो चर्चयार्ड के बाहर थे जमा हुए थे अपने नए किंग का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक थे। Now Merlin stepped out of the shadows and addressed the crowds. Behold, O people of Britain, I present to you the one and only son of the King Arthur Pendragon and his queen. He is your rightful king। तो मर्लिन आती है अपने शहदों से और सबको, पूरे जो वहाँ पर भीड़ होती है उसको सबको संबोधित करते हुए कहती है कि ये ही तुम्हारा, ओ ब्रिटेन की वासियों, ये ही तुम्हारा सन आर्थर, किंग आर्थर पेनड्रैगन और उनकी क्वीन का सन है आर्थर। ही इज़ योर राइटफुल किंग, ये तुम्हारा अब राइटफुल किंग है। तो ये थी कहानी किंग आर्थर की। तो अब इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो आई होप बच्चों आपको बड़ा मज़ा आया होगा ये कहानी सुनते हुए, मुझे भी मज़ा आया। अब इसी के साथ हमारे चैप्टर द स्वॉर्ड इन द स्टोन यही फिनिश होता है। थैंक यू।